हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल्य एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के एडमिशन फॉर्म की बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है, किस चीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं कि उनके बारे में देखेंगे कि इसमें इस प्रोस्पेक्टस में है क्या। तो सबसे पहले कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की एडमिशन है वो 2025-26 के एडमिशन्स के लिए स्टार्टेड है। और नवोदय विद्यालय समिति ने ये सबसे पहले आपका प्रोस्पेक्टस निकाला था, और जो ये आपकी नोटिफिकेशन आई थी और जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था दैट इज़ ऑन 16 जुलाई 2024 को ये स्टार्ट हो गया था कि ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। अब जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एडमिशन फॉर्म है 2025 का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। और इसमें जो क्लोजिंग डेट दी गई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म्स कब ख़त्म होंगे फॉर्म भरना, जब इसकी क्लोजिंग डेट कौन सी है दैट इज़ 16 सितंबर 2024। यानी आपको 16 सितंबर से पहले पहले अपने फॉर्म को सबमिट करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे के एडमिशन्स के लिए और बच्चे भी एलिजिबल हैं, और तो वो ये फॉर्म 16 सितंबर से पहले पहले सबमिट करवा सकते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हाईलाइटेड करी गई हैं दैट इज़ कि आपके जो आपका जो बच्चे का एग्ज़ाम है वो कब कब होगा। तो सबसे पहले जो आपके नोटिफिकेशन आई थी, स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑन 16 जुलाई को। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो है 16 सितंबर, एंड एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है दैट इज़ 18 जनवरी 2025 में। आपका जो एडमिट कार्ड इशू होगा, अगर 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है तो उससे पहले ही आपका जनवरी में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रॉब्लली फर्स्ट वीक में आपका जनवरी में आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाता है। देन जो इसका रिजल्ट आता है दैट इज़ इन मार्च। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो दी गई हैं वो हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का, और ये है 2025 और 26 के एडमिशन प्रोसेस का। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं और एज लिमिट की बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसमें दिया गया है 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 तक जो बच्चे इस एज ग्रुप में लाई करते हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये जो बोथ डेट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं कि 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो बच्चे इस एज ग्रुप में लाई करते हैं। अब ये जो एज लिमिट है वो सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, या वो ओबीसी हो या एससी हो, एसटी हो या कोई और हो, ये सभी के लिए यही एज लिमिट दी गई है। सेकेंडली बात की बच्चा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू क्लास 6 इन जेएनवी इज डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे होती है, मतलब कि बच्चा जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा होना चाहिए, उस बच्चे के लिए ये जवाहर नवोदय में एडमिशन ले सकता है बच्चा। मतलब कि बच्चा जो है क्लास 5 में उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा होना चाहिए, इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए। सेम डिस्ट्रिक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू जेएनवी। ये स्पेसिफिकली इसमें बोला गया है कि बच्चा सेम डिस्ट्रिक्ट में क्लास 5 में पढ़ रहा होना चाहिए। एक रेसिडेंशियल प्रूफ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेरेंट्स ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द जेएनवी। सेकेंडली कैंडिडेट जो हैं वो इसमें रिपीटेड कैंडिडेट्स नहीं आ सकते। मीन्स कि कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 5 बिफोर द सेशन 2024-25 और रिपीटेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि इसका एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट एक ही बार होता है, एक ही बार बच्चा जो है इसका एग्ज़ाम दे सकता है। रिपीटेड कैंडिडेट्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउडेड। सेकेंडली अब इसमें कौन कौन से जवाहर नवोदय में कौन कौन से जो एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, तो सबसे पहले द डेट ऑफ बर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, रेसिडेंस
सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर कि बच्चा 3rd 4th 5th में उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है कि नहीं, ये आप हेड मास्टर से सर्टिफिकेट सबमिट करवाते हैं। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, SC ST सर्टिफिकेट्स जो होंगे अगर एप्लीकेबल, और OBC सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के इसमें आंसर मिल गए होंगे। जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने चेक करनी है दैट इज़ कि आपका जो बच्चा है वो किस एज ग्रुप में लाई कर रहा है। 1 मई से लेके 31 जुलाई 2015 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2050 तक अगर बच्चा उस एज ग्रुप में लाई कर रहा है तो वो एप्लीकेबल है। देन सेकेंडली आपका जो एडमिशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट कब है सबमिट करने की, दैट इज़ 16 सितंबर, एंड आपका एग्ज़ाम डेट कब है, दैट इज़ 18 जनवरी 2025। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स, आई होप आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए होंगे। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।